बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे अर्ज कर रहा था कि जिस सोच के जाविये में हम अपनी जिंदगी का तसलसल गुजार रहे हैं, जिस दायरे में हम अपने आप को कायद करके रखा है, बंद रखा है, वो जिंदगी तो एक जानवर की है मेरा भाई, इंसान की तो नहीं है। इंसान की जिंदगी इंसान की बका सिर्फ यही है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को खुद पहले समझे, फिर उसको अपनाए, फिर वो किसी को बताए। क्योंकि मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि ये हकीकत का पैगाम है। इसको समझोगे, पहले आपको हिदायत मिलेगी, फिर आपको नूर हिदायत मिलेगा, फिर आपको हादी मिल जाएगा। तो फिर जब तुम्हें हादी मिल जाएगा, हादी उसे कहते हैं जो हिदायत देने वाला है। हिदायत देने वाली अल्लाह और उसके रसूल की जात है। वो दोनों जातें तेरे इस वजूद के अंदर जलवागर हैं। अल्लाह की जात भी तेरे मन में मौजूद है, उसका महबूब भी तेरे मन में मौजूद है। लेकिन वो तुम्हें तब मिलेंगी। हज़रत तबीक रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी मिसाल दी। मुझे एक मिसाल याद आई, आपके सामने अर्ज कर दूं। ये कलमा तौहीद की बका, ये इस्लाम की बुनियादी बातें हैं जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। लेकिन अफसोस, ये बात सुनकर लोग कहते हैं कि हमने पहली दफा सुन रहा हूं। मेरा भाई, ये मुआशरे में अपने मफाद के लिए हकीकत को जो छुपा दिया गया है, उस हकीकत का से पहला पर्दा उठा रहा हूं। जो कौम अपने मुआशरे में अपने मफाद के लिए हकीकत को छुपाएगी तो सही हाल तो होगा। हज़रत तबीक रहमतुल्लाह अलैह आप एक बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं। मिसाल मेरे ज़हन में आई, मिसाल मिसल की गैर होती है जो अकल में ठीक तरीके से बैठती है। तवज्जो करना, बात तवज्जो। एक सुनयारा था, उसने मंडी से हीरा लिया, लाल लिया। लाल लाल एक मोती होता है जो बड़ा कीमती होता है। उस सुनयारे ने लिया, लेके जा रहा था। उस वक्त लोग सफर पैदल किया करते थे। रास्ते में उन्हें एक बंदा मिला मुझ जैसा, जिसकी जुबान कुछ थी, मन में कुछ था। मुझ जैसा एक आदमी उसे मिला। वो उसे पूछने लगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू कहां जाना चाहता है? उसने अर्ज की, कहने लगा, मैं मिसाल के तौर पे मैं सियालकोट जाना चाहता हूं। उसने कहा, यार मैंने भी सियालकोट जाना है, क्यों ना और दोनों मिलकर चलते हैं, सफर रास्ते में बेहतरीन गुजर जाएगा। अब वो दोनों रास्ते पे चल पड़े। राह में रात का वक्त हुआ, रास्ते में रात का वक्त हुआ, सोने लगे। वो सुनयारा बहुत दना था, बड़ा समझदार था। उसके जहन में ख्याल आया कि ये आदमी कहीं मेरा लाल ना चोरी कर ले। और वो जो साथ आने वाला था, वो यकीनन आया भी इसी नीयत से था, वो है भी चोर। तो सुनयारे ने क्या किया, अपनी गठड़ी से लाल निकाला, चोर को नजर नहीं आने दिया, उसकी गठड़ी में लाल रख दिया। आप सुकून से सो गया। चोर उठा, सारी रात सुनयारे की गठड़ी खोलता रहा। सारी रात उसकी गठड़ी को टोलता रहा, लेकिन उसको लाल मिला नहीं।
थक हार के सो गया। जब सुबह हुई सुनहरा उठा, उसने उसकी गठरी से लाल निकाला, चल पड़े। जब चल पड़े, अगला दिन हुआ, फिर उसी ने यही काम किया। सुनहरे ने वही काम किया, उसकी गठरी में लाल रख दिया। 3 दिन 3 रातें गुजरने के बाद वो चोर हाथ जोड़कर सुनहरे के आगे कहता है कि मैं तेरे साथ सिर्फ तेरा लाल चोरी करने आया था, लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पे कि मैं 3 दिन 3 रातें तेरे साथ रहा हूं कि ये लाल सुबह का वक्त होता है तेरे पास होता है, जब रात होती है उसको कहां छुपा के रखता है। वो सुनहरा मुस्कुरा के चोर की तरफ देखता है और कहता है कि तू कितना नादान है, कितना बेवकूफ है। 3 दिन 3 रातें मेरी गठरी फोलता रहा, तुझे कुछ नहीं मिला। एक दफा ऐसे करके तू अपनी गठरी की ऐसे गिरा खोलता, तो जिसको तू पाना चाहता था वो तेरी गठरी में मौजूद था। तुझे जब तक तुम आप दूसरों की तरफ देखेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। इस्लाह का दामन सबसे पहले इंसान अपने मन से शुरू करता है। खुद से शुरू होता है। आप अपने मन में, अपने तसव्वुर में यह बात लगाएं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसकी मजीद वजाहत मैं आपसे अगले पार्ट में अर्ज करता हूं।